अध्याय 22। विविध। पहले कहे गए विषयों के अलावा कई अन्य विषयों पर भी पलटू साहब ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। उनमें से कुछ पद आगे कहे जा रहे हैं। विश्वास। परमार्थी के लिए विश्वास का बहुत महत्व है। उसके लिए जरूरी है कि वह पूरी जांच पड़ताल के बाद ही किसी संत की शरण ले और नाम मार्ग पर कदम रखे। परंतु जब वह इस मार्ग को अपना ले तो उसे चाहिए कि अपने सद्गुरु और प्रभु पर अटूट विश्वास रखते हुए अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करने का प्रयास करे। आगे कहे गए पदों से पता चलता है कि साधना में सफलता प्राप्त करने वाले भक्तों का अपने सद्गुरु और प्रभु पर कितना विश्वास था। मैं जग की बात ना मानोगी, ठान आपनी ठानोगी, कहे सुने से खांड आपनी, नाही धूरी में सानोगी, कहे सुने से हीरा आपनो, नाही कांच में आनोगी, जग की ओर तनिक नहीं ताकों, सत्संगति पहचानोगी, पलटू दास कहे से काभा, जो जानो सो जानोगी। सद्गुरु से नाम की दात पा चुकी जीवात्मा सद्गुरु पर अपना विश्वास प्रकट करते हुए कह रही है कि अब मैं दुनिया के लोगों की कोई बात नहीं मानूंगी, अपने निश्चय पर दृढ़ रहूंगी। किसी के कुछ कहने पर या किसी से कुछ सुनकर मैं अपनी खांड में मिट्टी नहीं मिलाऊंगी। सतगुरु द्वारा बताई प्रभु की भक्ति में कोई और कर्मकांड नहीं मिलाऊंगी। लोगों की बातें सुनकर मैं प्रभु भक्ति के अपने हीरे को कांच के टुकड़ों के साथ नहीं रखूंगी। संसार की ओर मैं तनिक भी ध्यान नहीं दूंगी। मुझे अपने सद्गुरु की संगति से जो मिला है मैं उसी को मानूंगी। किसी के कहने से क्या होता है, मुझे जो जानना होगा सद्गुरु की बताई भक्ति करके वह जानकर ही रहूंगी। मनसा बाचा कर्मना जिनको है विश्वास, पलटू हरि पर रहत हैं तिन्ह के पलटू दास। प्रभु पर पूरा भरोसा रखने वालों की महानता जताते हुए पलटू साहब कहते हैं कि जिनके विचारों, वचनों और कर्मों से प्रभु पर पूर्ण विश्वास झलकता है, जो प्रभु को अपना एकमात्र सहारा मानते हैं, उनका मैं दास हूं। पलटू संशय छूटी गए, मिलिया पूरा यार, मगन आपने ख्याल में भाड़ पड़ा संसार। आप कहते हैं कि सद्गुरु के रूप में मुझे एक पक्का दोस्त मिल गया है, जिससे परमार्थ संबंधी मेरे सब संदेह दूर हो गए हैं। अब मैं उनके कहे अनुसार अपने ध्यान में मग्न रहता हूं। संसार जाए चूल्हे में, उसकी मुझे कतई परवाह नहीं है। ज्यों ज्यों रूठै जगत सब, मोर होए कल्याण, पलटू बार ना बांकी है, जो सिर पर भगवान। पलटू साहब कहते हैं कि मुझसे जितने अधिक लोग रूठते हैं, मेरा उतना ही अधिक कल्याण होता है। यानी मुझे भक्ति के लिए पहले से अधिक एकांत मिलता है। जब प्रभु मेरा रक्षक है तो मेरा रत्ती भर भी अहित नहीं हो सकता। प्रभु भक्त की निराली चाल। जिसे प्रभु भक्ति में आनंद आने लग गया हो या जिसे प्रभु भक्ति की लगन लग गई हो, उसका व्यवहार आम लोगों से भिन्न होता है। जाको निर्गुण मिला है, भूला सरगुण चाल, भूला सरगुण चाल बचन ना मुख से आवे, तस्बी और किताब नहीं काजी को भावे, पंडित पढ़े न वेद तीरथ बैरागी त्यागा, कायत कलम न ले राजतज राजा भागा, बेसवा तजा सिंगार सिद्ध की गई सिधाई, रागी भूला राग जननी सुत देई बहाई, पलटू भूली गीथनी कहूं भात कहूं दाल, जाको निर्गुण मिला है भूला सरगुण चाल। पलटू साहब कहते हैं कि जिसका मिलाप निराकार प्रभु से हो जाता है, वह उस आनंद को शब्दों में बयान कर सकने में खुद को असमर्थ पाता है। वह संसार से पूरी तरह से अनासक्त हो जाता है। उसका रंग ढंग दुनियादार लोगों से निराला हो जाता है।
ऐसी अवस्था में काजी और पंडित की माला और धार्मिक किताबों में, त्यागी की तीर्थ यात्रा में, कायस्थ को लिखने के काम में, राजा की राजपाट में, वैश्या की श्रृंगार में, सिद्ध की सिद्धियों में, रागी की राग में, माता की संतान में, गृहिणी की घर के कामकाज में कोई रुचि नहीं रहती। परमार्थी की रहनी। संतों ने परमार्थियों के लिए लगन से नाम भक्ति करने के साथ साथ अपनी रहनी का, अपनी जिंदगी गुजारने के ढंग का पूरा ध्यान रखना भी जरूरी बताया है। उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि परमार्थ का भवन नैतिकता की नींव पर ही खड़ा किया जा सकता है। संतन के सिर ताज है, सोई संत होई जाए, सोई संत होई जाए, रहे जो ऐसी रहनी। मुख से बोले साच, करे कछु उज्जल करनी। एक भरोसा करे, नहीं काहू से मांगे, मन में करे संतोष, तनिक ना कबहू लागे। भली बुरी कऊ कहे, ताही सुन नहीं मन माखे। 8 पहर दिन रात नाम की चर्चा राखे। पलटू रहे गरीब होए, भूखे को दे खाए। संतन के सिर ताज है, सोई संत होई जाए। सच्चे परमार्थी की रहनी का उल्लेख करते हुए पलटू साहिब कहते हैं कि संत सबसे बड़े होते हैं, सबके सिरमौर होते हैं, मगर संत बनता वही है जो सदा सच बोलता है और अच्छे कर्म करता है, प्रभु पर ही भरोसा रखता है और कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। वह सदा संतुष्ट रहता है और कभी किसी चीज से लगाव नहीं रखता। कोई कड़वे वचन बोले तो क्रोध नहीं करता, हर समय नाम का जाप करता रहता है, विनम्र होता है, भूखे को देने के बाद ही खाता है। संतों की अवस्था वही पाता है जो इस ढंग से अपना जीवन बिताता है। दिल को करहू फराख फकीरा, रहू मुहासबे पाक। जो आवे सो देहू लुटाई, क्या कौड़ी क्या लाख। खाहू खियावहू मगन रहो तुम, सबसे रहू बेबाक। औरत जो दर्शन को आवे, नजर से ताकहू पाक। सोना रूपा लाल जवाहिर, तुम्हरे लेखे खाक। माया को चिरकीन लखो तुम, देख के मूंदो नाक। जब आवे तब देहू चलाई, तनिक न रहियो ताक। संत चकोर की संग्रह नाही, संग्रह करे हलाक। पलटू दास कहो मैं सबसे, बार बार दे हाँक। पलटू साहेब परमार्थी को समझाते हैं कि उसकी रहनी कैसी होनी चाहिए। आप कहते हैं कि हिसाब किताब में खरे रहो और उदार यानी विशाल हृदय वाले बनो। तुम्हारे पास थोड़ा या बहुत जितना भी पैसा आए लुटा दो, यानी खर्च कर दो या लोगों की सेवा में लगा दो। उससे खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। सदा प्रसन्न रहो, किसी के कर्जदार मत बनो। अगर कोई स्त्री तुम्हारे दर्शन के लिए आए तो उसे नेक नजर से देखो। सोना, चांदी, लाल, जवाहर ये सब तुम्हारे लिए मिट्टी के समान हो। धन दौलत को कूड़ा करकट जानो, उसे देखते ही नाक बंद कर लो ताकि उसकी बदबू तुम्हें परेशान न करे। वह जब भी तुम्हारे पास आए पल भर भी आंखें गाड़कर उसकी ओर मत देखो, उसे तो बस चलता करो। परमार्थी प्रभु का प्रेमी होता है, वह कभी धन इकट्ठा नहीं करता। धन का संग्रह तो मनुष्य के लिए विनाशकारी होता है, क्योंकि धन संग्रह में लग जाने पर प्रभु से प्यार नहीं किया जा सकता। यह सब कुछ मैं बार बार डंके की चोट पर सबसे कहता हूं। संत और हक हलाल की कमाई। संत सदा निष्काम भाव से लोगों को सच्ची रूहानियत की शिक्षा देते हैं। वे जिज्ञासुओं को प्रभु प्राप्ति तथा आवागमन से मुक्ति का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। इस परम उपकार के बदले में वे कभी कोई दक्षिणा या भेंट स्वीकार नहीं करते।
वे अपने पैसे से गुजारा करते हैं, हक हलाल की कमाई खाते हैं, दूसरों की कमाई पर निर्भर नहीं रहते। उन्होंने इस मर्यादा का सदा पालन किया होता है। वे अपने लिए कभी किसी से कुछ नहीं मांगते। जब भी किसी से कुछ लेते हैं, केवल दूसरों के लिए। प्रत्येक संत का जीवन परमार्थियों के लिए संतोष तथा आत्मनिर्भरता का एक जीता जागता उदाहरण प्रस्तुत करता है। पलटू साहब ने अपने रोजगार के लिए जीवन भर दुकानदारी का काम किया। उन्होंने अपनी वाणी में बड़े प्रभावशाली शब्दों में संतों की आत्मनिर्भरता का उल्लेख किया है। हंस चुगै ना घोंगी, सिंह चरे ना घास, सिंह चरे ना घास मार कुंजर को खाते, जो मुर्दा हवे जाए ताही के निकट न जाते, वे ना खाही अशुद्ध रीत कुल की चली आई, खाए बिनु मर जाही दाग ना सकही लगाई, संत सभन सिरताज धरन धारी सो धारी, नई बात जो करें मिलत है उनको गारी, भीख ना मांगे संत जन कह गए पलटू दास, हंस चुगे ना घोंगी, सिंह चरे ना घास। संतों की आत्मनिर्भरता बखानते हुए पलटू साहिब उनकी तुलना श्रेष्ठ पक्षी हंस तथा जंगल के राजा शेर के साथ करते हैं। आप कहते हैं कि हंस घोंगे और शेर घास नहीं खाते। शेर मुर्दा जानवर भी नहीं खाते, उसके पास तक नहीं फटकते। वे तो अपने उद्यम से हाथी का शिकार करके उसे खाते हैं। मरे हुए पशु का मांस उनके कुल में जूठन माना जाता है और वे अपनी परंपरा कभी नहीं त्यागते। वे भूखे मर जाएंगे पर अपनी जाति को कलंक नहीं लगाएंगे। संतों का स्थान मनुष्यों में सबसे ऊंचा होता है। अपने निश्चय पर सदा अटल रहते हैं। जो लोग संत होने का दावा करते हुए भी इस मर्यादा का उल्लंघन करके भीख मांगने का वर्जित काम करते हैं, उन्हें लोगों की गालियां सहनी पड़ती हैं। सच्चे संत दूसरों के आगे कभी हाथ नहीं फैलाते। जैसे हंस घोंगे नहीं चुगते और शेर घास नहीं खाते। कौड़ी गांठ न राखई हमा नियामत खाए, हमा नियामत खाए नहीं कुछ जग की आशा, 36 व्यंजन रहे सबर से हाजिर खासा, जेकरे है सतनाम नाम की चेरी माया, जोरू कहवां जाए खसम जब कैद में आया, माया आवे चली रैन दिन मैं दुरियावों, सतगुरु दास कहाय नहीं मैं मांगन जावों, राजा और उमराव हाथ सब बांधे आवें, द्वारे से फिर जाएं नहीं फिर मुजरा पावें, जंगल में मंगल करे पलटू बेपरवाए, कौड़ी गांठ न राखई हमा नियामत खाए। पलटू साहेब खुद अपना उदाहरण हमारे सामने रखते हुए संतों के पूर्ण संतोष तथा आत्मनिर्भरता का उल्लेख कर रहे हैं। आप हमें बताते हैं कि संत के पल्ले अगर एक कौड़ी भी ना हो तो वह नाम भक्ति के आनंद में ऐसे संतुष्ट रहता है जैसे उसे जीवन की सब सुख सुविधाएं उपलब्ध हों। वह मन में संसार की किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। संतोष के कारण रूखी सूखी रोटी भी उसके लिए राजमहल के 36 प्रकार के व्यंजनों से कम नहीं होती। यदि नाम रूपी पति वश में आ जाए तो प्रभु की दासी माया कहाँ जा सकती है। माया खुद ही चलकर रात दिन मेरे पास आती है पर मैं उसे परे हटा देता हूं। मैं सतगुरु का दास कहलाता हूं, इसलिए कभी किसी से कुछ मांगने नहीं जाता। राजा और बड़े बड़े धनवान हाथ जोड़े कुछ भेंट करने आते हैं मगर वे मुझसे मिल भी नहीं पाते, निराश ही मेरे द्वार से लौट जाते हैं, क्योंकि मैं किसी से भी भेंट स्वीकार नहीं करता। अंत में पलटू साहब कहते हैं कि पलटू को अब कोई चिंता नहीं है, यह जंगल में भी आनंद से रह लेगा। संत के पास अगर एक फूटी कौड़ी भी ना हो
तो उसे कोई परेशानी नहीं होती, वह प्रसन्न रहता है। दुनियादारों का संतों के प्रति रवैया। संतों के उपदेश को सुनने और उसकी कद्र करने वाले सौभाग्यशाली जीव विरले ही होते हैं जो उनकी शरण ले लेते हैं। दुनियादारी में उलझे ज्यादातर लोग उनकी ओर कोई ध्यान नहीं देते। कई लोग तो संतों की आलोचना भी करते हैं, उनका मजाक भी उड़ाते हैं। अंधरन केरी बाजार में गया एक डिठियार सबे अंधा उठी धाए, अहमक आए आज सबे मिलतारी लाए, डारो आंखी फोरी रहो तुम हमरी नाई, सब अंधरन मिली अंध अंधवा को ठहराई, जहवा लाखन अंध एक क्या करे बिचारा, सुने न वाकी कौ तहां डिठियारे हारा, पलटू दास यही बात को न करे विचार, अंधरन केरी बाजार में गया एक डिठियार। पलटू साहब कहते हैं कि अंधों के मोहल्ले में एक ऐसा व्यक्ति चला गया जिसे अच्छी तरह दिखाई देता था। यह सुनकर कि उसे दिखाई देता है तो हैरान हुए सब अंधे उठकर उसकी ओर दौड़े और सबने इकट्ठे ताली बजाकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि आज हमारे बीच एक मूर्ख आ गया है। उन्होंने उससे कहा कि अगर तुम्हें यहां बसना है तो अपनी आंखें फोड़ लो और हमारी तरह रहो। उसके ना मानने पर उन्होंने मिलकर आपस में सलाह की और उसे अक्ल का अंधा घोषित कर दिया। जहां अंधे बहुत बड़ी संख्या में थे वहां वह बेचारा आंखों वाला अकेला क्या करता। इसी प्रकार संतों की बात कोई नहीं सुनता, उस पर कोई विचार नहीं करता। उनकी तो वही दशा होती है जो अंधों की बस्ती में जाने पर किसी आंखों वाले की होती है।